नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। शनिदेव मानव के जीवन पर सबसे गहरा प्रभाव डालते हैं। बात चाहे करियर की हो, बात विवाह की हो, संतान की हो, बिना शनि के ट्रांजिट के, बिना शनि की कृपा के कोई भी सफलता जिंदगी में नहीं मिल सकती है। और ऐसे में जब शनि की चाल में परिवर्तन होता है तो ये देश दुनिया में लोगों के व्यक्तिगत जीवन में बड़े परिवर्तन करने को तैयार हो जाता है। आज बात करेंगे शनि की उल्टी चाल के मामले में। शनि की वक्री स्थिति अब शुरू हो रही है कुंभ राशि में, और शनि की इस उल्टी चाल का आपके जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ेगा ये जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं सप्ताह का मंत्र क्या है। सप्ताह का मंत्र है ओम शं शनैश्चराय नमः। ओम शं शनैश्चराय नमः। शनि का वैसे तो बड़ा साधारण सा मंत्र है, बड़ा सरल सा मंत्र है, लेकिन बहुत कारगर है, बहुत काम का मंत्र है। जो लोग नौकरी करते हैं, रोजगार में हैं, नौकरी अपनी कर रहे हैं, वो अगर इस मंत्र को रोज शाम को जपें, रोज शाम को इस मंत्र का जप करें तो नौकरी में तरक्की की संभावनाएं बढ़ेंगी। दूसरे नंबर पे अगर आपकी शनि की 7.5 है, शनि की ढैया चल रही है, शनि की महादशा है, अंतरदशा है, तो इस वजह से अगर जीवन में दिक्कतें आ रही हैं तो रोज शाम को इस मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। और इस मंत्र का जप करना चाहिए पश्चिम दिशा की तरफ चेहरा करके रुद्राक्ष की माला से। अगर इस मंत्र का जप करेंगे तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। अपने विषय पर आते हैं। शनि की उल्टी चाल की हम बात कर रहे हैं, शनि की वक्री स्थिति की बात कर रहे हैं। यह पूरा मामला क्या है? शनिदेव अभी तक कुंभ राशि में विद्यमान थे। अब 17 जून को उनकी वक्री स्थिति आ गई। 17 जून से वक्री स्थिति हो गई। 17 जून से 4 नवंबर तक की जो स्थिति है ये इनकी वक्री स्थिति है। वक्री में क्या होता है कि जब कोई ग्रह वक्री होता है तो वो पीछे की तरफ चलने लगता है। जिस स्थिति में बैठा है वहां से उसके अंश घटने लगते हैं, डिग्री कम होने लगती है और वो पीछे की तरफ जाना शुरू कर देता है। तो 17 जून से 4 नवंबर तक शनि की वक्री स्थिति है और शनि की ये चाल बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वैसे तो शनि कुंभ राशि में वक्री स्थिति में आ गए, लेकिन पिछला जो भाव है, पिछली जो राशि है मकर राशि, वहां पर भी गहरा असर डालना शुरू कर देंगे अब। और ये असर 4 नवंबर तक बना रहेगा। जब शुभ ग्रह वक्री होते हैं तो उसके परिणाम अलग होते हैं, और जब पाप ग्रह वक्री होते हैं तो उसके प्रभाव और उसके परिणाम भी अलग होते हैं। शनि की ये चाल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इससे 7.5 के रिजल्ट बदल जाएंगे, ढैया के रिजल्ट बदल जाएंगे और गोचर की स्थिति बदल जाएगी। लोगों के संतान प्राप्ति के, विवाह के और रोजगार के योग बनने शुरू हो जाएंगे। यानी शनि की ये उल्टी चाल लोगों के जीवन में सीधा प्रभाव पैदा करेगी।
कुछ लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी। हम ये नहीं कह रहे कि सबके लिए बहुत अच्छा है। कुछ लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी और कुछ लोगों को फायदा होगा, लेकिन बहुत सारे लोगों की शादियां तय होंगी, बहुत सारे लोगों के संतान के योग बनेंगे और बहुत सारे लोगों के रोजगार की व्यवस्था होगी। इस मामले में शनि की उल्टी चाल का प्रभाव अच्छा है। जब शनि किसी राशि में सामान्य रूप से रहते हैं तो उससे 5 राशियां प्रभावित हो जाती हैं एक समय में तुरंत। लेकिन जैसे ही शनि वक्री हुए, अब इससे 8 राशियां प्रभावित हो गई। यानी अब 8 राशियों पर शनि का सीधा और डायरेक्ट इंपैक्ट दिखाई देगा। और इसको गंभीरता से देखें तो लगभग 10 राशियों पर इसका पूरा पूरा प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई देगा। तो शनि का ये वक्री होना, शनि की ये उल्टी चाल पूरे राशियों के गणित को, पूरे राशियों की स्थिति को बदल करके रख देगा। और ऐसा नहीं है कि इसका प्रभाव केवल व्यक्तिगत जीवन में होगा, इसका प्रभाव देश दुनिया पर पूरी तरह से पड़ता हुआ दिखाई देगा। जैसा आपको पहले बताया कि शनि की इस उल्टी चाल से 7.5 और ढैया के परिणाम बदल जाएंगे। 7.5 के परिणाम भी बदलेंगे और ढैया के परिणाम भी बदलेंगे। क्या होगा? देखिए, मकर, कुंभ और मीन राशि पर अभी 7.5 चल रही है। मकर पर अंतिम हिस्सा है, कुंभ पर मध्य का हिस्सा है और मीन राशि पर 7.5 की शुरुआत हुई है, तो वो फिलहाल चल रही है। धनु राशि पर 7.5 उतर चुकी थी, लेकिन शनि की उल्टी चाल की वजह से पुनः धनु राशि पर 7.5 जैसी स्थिति बन जाएगी 4 नवंबर तक। यानी धनु राशि पर जो 7.5 खत्म हो गई थी, 7.5 दोबारा शुरू नहीं होगी, लेकिन उस तरह के रिजल्ट मिलने लगेंगे। लगभग आप ये कह सकते हैं कि धनु राशि पर 7.5 जैसा मामला दोबारा आ जाएगा। कर्क और वृश्चिक राशि पर शनि की ढैया फिलहाल चल रही है। मिथुन और तुला राशि पर शनि की ढैया उतर चुकी थी। अब मिथुन और तुला राशि पर ढैया जैसी स्थिति बन जाएगी दोबारा से। यानी दोबारा से धनु राशि, मिथुन राशि और तुला राशि शनि के चपेट में आ जाएंगे। कुल मिलाकर 8 राशियां, मकर, कुंभ, मीन, कर्क, वृश्चिक, इसके बाद धनु, तुला और मिथुन, ये तात्कालिक रूप से प्रभावित हो जाएंगी। और जिन 2 राशियों पर शनि की दृष्टि होगी, कुंभ की वजह से सिंह पर और मकर की वजह से कर्क पर, ये तमाम राशियां सीधे तौर से इसके प्रभाव में आ जाएंगी। इसका प्रभाव पड़ता रहेगा। अब शनि ऐसा भी करेंगे कि शनि मकर राशि से भी लोगों के ऊपर दृष्टि डालेंगे। तो इससे क्या होगा कि लोगों के विवाह के मामले बन जाएंगे। जिन लोगों का विवाह नहीं हो पा रहा है, उनके लिए विवाह की बेहतर संभावनाएं बन जाएंगी। जैसे मकर राशि के लिए, कर्क राशि के लिए भी विवाह के योग बन जाएंगे। संतान प्राप्ति के योग लोगों के लिए बन जाएंगे इस समय। तो कुल मिला जुलाकर शनि का ये उल्टी चाल का मामला अलग अलग राशियों को प्रभावित तो देखिए करेगा, लेकिन बहुत सारी राशियों के लिए ये भी होगा कि इस समय संतान के योग, विवाह के योग और रोजगार के बेहतर योग भी जीवन में निश्चित रूप से दिखाई देंगे और जीवन पर इनका प्रभाव जरूर पड़ेगा। अब
ये समझते हैं कि 17 जून से लेकर के 4 नवंबर तक का जो समय है, इसमें शनि के वजह से अलग अलग राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है इन 3-4 महीनों में। मेष राशि की पहले बात कर लेते हैं। देखिए, मेष राशि पर शनि की उल्टी चाल का नकारात्मक असर नहीं दिखता। शनि की उल्टी चाल मेष वालों के लिए अच्छी है। करियर में इनके बदलाव की स्थिति बनेगी। अगर ये बदलाव के लिए प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि मेरे करियर में कोई चेंज हो जाए, तो इस समय आपके करियर में बदलाव होगा, परिवर्तन होगा। इन 4 महीनों में पूरी कोशिश करिए। धन की स्थिति आपकी बेहतर हो रही थी, ये और भी ज्यादा बेहतर होती जाएगी, यानी धन का मामला आपके लिए बेहतर होगा। तो करियर में परिवर्तन के मामले बन जाएंगे, धन की बेहतर प्राप्ति होती रहेगी। यानी मेष वालों के लिए शनि की उल्टी चाल के जो प्रभाव हैं, जो परिणाम हैं, वो कुल मिला जुलाकर अच्छे हैं। इसका लाभ कैसे उठाया जाए? जितने भी शनिवार पड़ते हैं, हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा और प्रार्थना करिएगा, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। यानी मेष वाले खुश हो जाएं, क्योंकि शनि की उल्टी चाल उनके लिए बढ़िया है। वृषभ राशि, शनि की उल्टी चाल का वृष पर क्या असर पड़ेगा? तो देखिए, वृषभ राशि वालों के लिए पिता के लिए स्वास्थ्य में समस्या हो सकती है। वृषभ वालों को पिता को लेकर के दिक्कतें दिखाई दे रही हैं। और अगर आपके पिता नहीं हैं, तो आपके जो बड़े भाई हैं या जो पिता तुल्य लोग हैं, उनके जीवन में इस समय दिक्कतें आ सकती हैं। थोड़ा सा उस पक्ष पर ध्यान बनाए रखिएगा। करियर में आपके स्थान परिवर्तन के योग तो बनते हैं, लेकिन ये स्थान परिवर्तन समस्या की वजह से होगा। कोई खुशी खुशी लाभकारी स्थान परिवर्तन नहीं होगा। मुश्किल की वजह से, तनाव की वजह से करियर में आपके स्थान परिवर्तन होता हुआ इस समय निश्चित रूप से दिखाई दे रहा है। तो करियर में अगर कोई झंझट है, कोई विवाद है, कोई समस्या है, तो शांति से हैंडल करिएगा, वरना मुश्किल भी होगी और दंड स्वरूप आपका चेंज ऑफ प्लेस भी होगा। तो 4 नवंबर तक सतर्क रहिए, पिता के मामले में और अपने करियर के मामले में। क्या उपाय करेंगे? ये जो 4 महीने का समय है, इसमें रोज शाम को शनि मंत्र का जप करिएगा। 108 बार रोज शाम को ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का रोज शाम को 108 बार जप करिएगा। आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। मिथुन राशि, शनि की उल्टी चाल का प्रभाव आपके लिए काफी नकारात्मक दिख रहा है। करियर को लेकर के, चाहे आप व्यापार करते हो, चाहे आप नौकरी करते हो, उसमें आपके दिक्कतें आ सकती हैं। काम बंद हो सकता है, नौकरी में बाधा आ सकती है, बेवजह के प्रेशर आपको परेशान कर सकते हैं। करियर में बाधा की संभावना आपके लिए जरूर बन रही है। आपके पारिवारिक मामलों में, फैमिली लाइफ में और आपके कारोबार में बेवजह के विवाद हो सकते हैं, बेवजह के झंझट हो सकते हैं। अपने परिवार और कारोबार के मामलों में शांति बनाए रखिएगा। ये 17 जून से लेकर के 4 नवंबर तक का समय आपके लिए कठिन है।
इसमें विवाद करना, पंगेबाजी लेना, करियर में लापरवाही करना, परिवार में कलह कलेश करना, ये आपको भारी पड़ सकता है। इसलिए इस समय में सावधानी बनाए रखिएगा। कैसे इस नकारात्मक समय से बचा जाए? जितने भी शनिवार इस बीच में आते हैं, हर शनिवार को खाने पीने की वस्तुओं का दान करिएगा। अन्न का दान करें, भोजन का दान करें, बिस्किट नमकीन का दान करें। शनिवार को खाने पीने की चीज का दान करना आपके लिए बेहतर होगा। इससे आप बहुत सारी मुश्किलों से बाहर निकल पाएंगे। कर्क राशि, देखिए, कर्क राशि वालों के लिए शनि की उल्टी चाल के कुछ फायदे हैं और कुछ नुकसान हैं। विवाह की अगर हम बात करें तो कर्क राशि वालों के लिए विवाह और संतान दोनों के योग प्रबल होते जाएंगे। अगर आप अविवाहित हैं और विवाह के लिए प्रयत्न कर रहे हैं तो कर्क राशि वालों की शादी इस समय फाइनल हो सकती है। और अगर आप विवाहित हैं तो आपके विवाह के योग निश्चित रूप से बन सकते हैं। रोजगार में कोई ना कोई परिवर्तन होगा। हो सकता है कोई नया मौका मिल जाए, कोई नया अवसर मिल जाए, कोई बड़ा काम बन जाए और रोजगार में छोटा मोटा परिवर्तन हो। लेकिन अगर ऐसा कोई परिवर्तन होता है तो वो परिवर्तन आपके लिए लाभकारी रहेगा। तो कर्क राशि के लोग अगर विवाह के लिए परेशान थे तो विवाह की चिंता आप छोड़ दीजिए, क्योंकि आपके विवाह के लिए रास्ते बनेंगे। और अगर संतान के लिए प्रयत्न कर रहे थे तो इस समय प्रयत्न करने से आपको लाभ होगा। रोजगार में कुछ नया मौका, कोई नया अवसर आपके सामने आ सकता है जिसमें आप परिवर्तन कर सकते हैं और इस परिवर्तन से आपको लाभ होगा। लेकिन देखिए, बहुत बड़ा रिस्क मत लीजिएगा। परिवर्तन करिए, अच्छा है, लेकिन अगर आपको कहीं भी ऐसा लग रहा है कि रिस्क हो सकता है तो परिवर्तन मत करिएगा। रिस्क लेकर के परिवर्तन करना इस समय बहुत अच्छा नहीं होगा। हर शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे अगर आप सरसों के तेल का दीपक जलाना शुरू कर दें हर शनिवार को, और प्रार्थना करनी शुरू कर दें, तो आपके काम में जितनी भी रुकावटें हैं, जितनी भी दिक्कतें आ रही हैं, वो तमाम दिक्कतें आपकी आसानी से दूर हो जाएंगी। सिंह राशि, देखिए, सिंह राशि वालों के लिए एक बात तो पक्की है कि विवाह का योग उनका चल रहा है। उसके लिए शनि की उल्टी चाल से कोई मतलब नहीं है। आप शादी के लिए प्रयास करिए, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं दिखती है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से आप परेशान बहुत हैं, चिंतित बहुत हैं, तनाव बहुत है और इस चक्कर में आपकी सेहत थोड़ी खराब सी हो रही है। आप अच्छा फील नहीं कर पा रहे, अच्छा महसूस नहीं कर पा रहे। अब आपके स्वास्थ्य में सुधार होता चला जाएगा। आपका स्वास्थ्य लगातार बेहतर होता चला जाएगा। और अगर आप कोशिश करेंगे तो आप ज्यादा फिट रहेंगे, मन की चिंताएं दूर होंगी और आप बेहतर मन के साथ आगे बढ़ेंगे। तमाम जो रुके हुए आपके काम हैं, जिन कामों में बाधा है कि आपको आपका पैसा नहीं मिल पा रहा, आपका काम आधे पर रुका हुआ है, पूरा नहीं हो पा रहा, वो इस समय में आप 17 जून से 4 नवंबर के बीच में प्रयास करें। आपके तमाम काम इस समय जरूर पूरे होंगे। तो सिंह राशि वालों के लिए शनि की उल्टी चाल बहुत बढ़िया है। और अगर सिंह राशि वाले थोड़ी कोशिश करेंगे तो शनि की इस उल्टी चाल का सीधा फायदा जरूर पाएंगे। एक लोहे का छल्ला अपने राइट हैंड की या लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर में, दाहिने हाथ की या बाएं हाथ की मध्यमा उंगली में पहन लीजिएगा।
किसी भी शनिवार की शाम को आपके लिए बड़ा लाभकारी होगा। कन्या राशि, देखिए शनि की उल्टी चाल आपके लिए तनाव की स्थितियां दिखा रही है। संतान पक्ष को लेकर चिंता हो सकती है, उसके जीवन को लेकर, उसके करियर को लेकर, उसके स्वास्थ्य को लेकर आप बेवजह की चिंता में आ सकते हैं। और पारिवारिक जीवन में बेवजह के झंझट हो सकते हैं, परिवार में आपकी चिंताएं बढ़ सकती हैं, परिवार में विवाद हो सकते हैं। अगर आप शादीशुदा हैं, विवाहित हैं, तो ये आप जरूर ध्यान रखिएगा कि पति पत्नी के बीच में इतनी ज्यादा दिक्कतें ना हो जाएं कि मामला कुछ समय के लिए सेपरेशन तक पहुंच जाए। इसीलिए अगर आप कन्या राशि के हैं तो संतान पक्ष पर और परिवार के पक्ष पर आपको ध्यान बनाए रखना होगा। परिवार के मामलों में आप किसी तरह की लापरवाही मत करिएगा। और पति पत्नी के बीच में तो विवाद बिल्कुल नमस्ते, बिल्कुल दूर हो जाइएगा ऐसे विवाद से। इन सब चीजों के अलावा जो आप करियर में परिवर्तन चाहते थे, जो आप करियर में बेटरमेंट चाहते थे कि आपका मनचाहा स्थान परिवर्तन हो जाए, आपका मनचाहा डेवलपमेंट हो जाए, तो वो करियर में आपके मनचाहे जगह पर आपका स्थान परिवर्तन जरूर हो सकता है। लेकिन इस समय करियर में परिवर्तन के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। अगर आप स्थान परिवर्तन के लिए प्रयास नहीं करते हैं तो परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन अगर आप करियर में स्थान परिवर्तन की कोशिश करें तो आपका परिवर्तन इस समय हो सकता है। यह बात आपके लिए फायदेमंद जरूर है। क्या उपाय करेंगे? देखिए, मुश्किल समय है आपके लिए। इस समय को हम बहुत अच्छा नहीं कह सकते। स्थान परिवर्तन जरूर हो रहा है, लेकिन बाकी मामलों में मुश्किल भी है। और इस समय रोज शाम को आप शनि मंत्र का जप करिएगा। एक नियम बना लें कि रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का रोज शाम को जप 108 बार करिएगा। कम से कम शनि की इस उल्टी चाल का बुरा प्रभाव, अशुभ प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। तुला राशि, देखिए मानसिक रूप से आप बहुत परेशान हैं, इमोशनली आप थोड़े कमजोर हो गए हैं और शनि की ये उल्टी चाल आपकी सेहत बिगाड़ सकती है। प्रॉब्लम तो साइकोलॉजिकल है, मानसिक है, भावनात्मक है, लेकिन शनि की इस उल्टी चाल से आपकी सेहत बिगड़ सकती है। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। और अगर आपको ऐसे कोई लक्षण मिल रहे हैं कि आपके स्वास्थ्य में दिक्कत है, आपकी स्वास्थ्य में कोई परेशानी है, तो लापरवाही मत करिए। डॉक्टर से संपर्क करना आपके लिए बेहतर होगा। स्वास्थ्य के मामले में तुला राशि वालों को मुश्किल हो सकती है और अचानक से निगेटिव स्थान परिवर्तन हो सकता है, चेंज ऑफ प्लेस हो सकता है। और ये स्थान परिवर्तन, ये चेंज ऑफ प्लेस आपका निगेटिव हो सकता है। इस बात की संभावना आपके लिए जरूर बन रही है। तो तुला वाले भी बहुत अलर्ट हो जाएं। 17 जून से लेकर के 4 नवंबर के बीच में आप अपनी सेहत का ज्यादा ध्यान रखिएगा और स्थान परिवर्तन के लिए मेंटली तैयार रहिएगा। शनिवार को खाने पीने की चीजों का अगर आप दान करें, किसी निर्धन व्यक्ति को अन्न का दान कर दें, भोजन का दान कर दें, बिस्किट नमकीन का ही दान कर दें, तो ऐसा करना आपके लिए बेहतर जरूर होगा। वृश्चिक राशि, शनि की उल्टी चाल के जो परिणाम हैं, जो प्रभाव हैं, वो आपके लिए मिले जुले हैं। जैसे आपके काम में अभी थोड़ी रुकावट रहेगी,
बड़े महत्वपूर्ण काम आपके बीच में रुकेंगे और बहुत मेहनत करने पर, बहुत प्रयास करने पर आपके काम बनेंगे। लेकिन देखिए, साथ ही साथ ये भी इंडिकेशन है कि आपको धन का लाभ भी होगा। काम में रुकावट होगी, काम में बाधा आएगी, लेकिन धन का लाभ होगा। और देखिए, वृश्चिक वालों के लिए एक बात बड़ी अच्छी है कि अगर इस समय आप मेहनत कर देंगे, इस समय अगर आप कठिन परिश्रम कर देंगे, तो आपके रुके हुए काम बन जाएंगे, रुके हुए काम आसानी से बनते हुए दिखाई देंगे। यानी इस समय प्रयास करना आपके लिए जरूरी होगा। अगर आप प्रयास नहीं करेंगे तो आपके रुके काम नहीं बनेंगे। तो वृश्चिक वाले मेहनत करें, लाभ उठाएं और साथ ही साथ पीपल के नीचे शनिवार को दीपक जलाएं, आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। धनु राशि बड़ी मुश्किल से 7.5 खत्म हुई थी और फिर लौट करके कुछ दिनों के लिए वापस आ गई, 17 जून से 4 नवंबर तक। अब इसका प्रभाव क्या होगा? 7.5 का रिटर्न क्या कह रहा है? करियर में आपके व्यस्तता बढ़ेगी, काम का बोझ बहुत ज्यादा रहेगा और दूसरों का काम भी आपको अपने सर पर लेना पड़ेगा। इस समय आप कोई जोखिम बिल्कुल मत लीजिएगा। करियर में कोई बड़ा परिवर्तन कर लें, बॉस के साथ विवाद कर लें, कोई रिस्क ले लें, ऐसा कुछ मत करिएगा जिससे नौकरी चली जाए। नौकरी में इस समय रिस्क लेना, जोखिम लेना आपके लिए गंभीर हो सकता है। और धनु वाले इस समय स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखेंगे। अगर आप डायबिटिक हैं तो मधुमेह का, डायबिटीज का ध्यान रखें। हड्डियों और आंखों का ध्यान भी बनाए रखेंगे। तो धनु राशि के लोगों के लिए करियर में एक तो दिक्कत अचानक से आ सकती है और अचानक से सेहत आपकी बिगड़ सकती है। आंख को लेके, हड्डियों को लेके, डायबिटीज को लेके आपकी मुश्किलें अनकंट्रोल्ड हो सकती हैं, आपको परेशान कर सकती हैं। क्या उपाय किया जाए? रोज शाम को शनि मंत्र जपिएगा। 17 जून से लेकर के 4 नवंबर तक रोज शाम को 108 बार शनि का मंत्र पढ़िएगा। ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः। अगर ये मंत्र आप रोज शाम को पढ़ते रहेंगे, दुनिया की तमाम बाधाओं से सुरक्षित बने रहेंगे। मकर राशि, आपके करियर में कुछ परिवर्तन होता दिख रहा है। शनि के वक्री होने का जिस राशि पर सीधा इंपैक्ट पड़ेगा वो मकर है, क्योंकि वो कुंभ से पिछली राशि है। तो मकर वालों के करियर में कुछ छोटा मोटा इंटरनल परिवर्तन हो सकता है कि इस डिपार्टमेंट से निकाल के उस डिपार्टमेंट में डाल दिया गया या इस सीट से हटा करके दूसरी सीट पे बैठा दिया गया। तो करियर में आपके थोड़ा बहुत परिवर्तन, कुछ परिवर्तन इस समय हो सकता है और आपको धन लाभ होने की संभावना भी बनेगी। यानी पैसे का मामला आपका बहुत बढ़िया रहेगा। अब जैसा आपको पहले बताया था कि मकर वालों के लिए संतान के योग भी बनेंगे और विवाह का योग भी बनेगा। तो अगर विवाह की कोई बात सामने आ रही है तो जरा सोच समझ के निर्णय लीजिएगा। या संतान के लिए प्रयत्न कर रहे हैं तो आने वाले भविष्य को देख करके प्रयत्न करिएगा। जल्दबाजी में बिना सोचे समझे विवाह फाइनल मत करिएगा। संतान के लिए आगे मत बढ़िएगा। जीवन के बड़े निर्णय लेने से बचिएगा। कुछ समय तक अभी महत्वपूर्ण निर्णय आपको टाल देना है, लगभग 4 नवंबर तक। इसके बाद आप जो चाहें, जिस तरीके से चाहें करें, लेकिन अभी के लिए ऐसा समय है कि आप किसी मुश्किल में फंस सकते हैं। इसलिए निर्णय बहुत सोच समझ करके। एक लोहे का छल्ला
आयरन की रिंग राइट या लेफ्ट हैंड में, दाहिने या बाएं हाथ में, मध्यमा अंगुली में, मिडिल फिंगर में आप धारण करें तो आपके लिए शुभ होगा। कुंभ राशि, कुंभ राशि में ही शनि बैठे हैं और कुंभ राशि में ही शनि वक्री भी हो रहे हैं, यानी शनि की वक्री स्थिति 17 जून से 4 नवंबर तक कुंभ में ही है। क्या करेंगे? स्वास्थ्य का ध्यान देखिए कुंभ वाले बनाए रखें। अगर स्वास्थ्य में कोई छोटी मोटी दिक्कत होती है तो कृपा करके लापरवाही मत करिएगा, वरना आपकी दिक्कत ये बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखेंगे और बेवजह का तनाव नहीं पालेंगे, किसी भी तरह के तनाव में नहीं जाएंगे। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, मेंटल स्ट्रेस से बचें, उतनी ही जिम्मेदारियां अपने सर पर उठाएं जितनी जिम्मेदारियां आप पूरी कर सकते हैं। दूसरों के चक्कर में इतना काम मत ले लीजिए कि आप बीमार पड़ जाएं। करियर में किसी भी तरह की लापरवाही मत करिएगा, बेवजह की छुट्टियां लेना, अपना काम पूरा ना करना, दूसरे के काम में टांग अड़ाना, करियर में ये सब काम मत करिएगा वरना नौकरी चली जाएगी। इसलिए करियर में किसी भी तरह की लापरवाही आप ना करें तो बेहतर होगा, आपका जीवन आसानी से बीत जाएगा। और थोड़ा सा ध्यान अपने स्वास्थ्य पर बनाए रखिएगा। क्या उपाय करेंगे? शनिवार को खाने पीने की वस्तु का अगर दान करें तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। शनिवार को खाने पीने की चीज का दान जरूर करिएगा। अनाज का करें, भोजन का करें, रोटी सब्जी का करें, बिस्कुट का करें, लेकिन अगर खाने की चीजों का दान करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मीन राशि, देखिए मीन राशि पे शनि की 7.5 शुरू हो गई थी। जैसे ही शनि कुंभ राशि में गए थे, अब क्या हुआ? शनि वापस लौट रहे हैं। तो शनि के वापस लौटने से यह हो रहा है कि 7.5 का जो प्रेशर था, 7.5 का जो इंपैक्ट था, नकारात्मक प्रभाव था, वो आपका धीरे धीरे थोड़ा कम हो जाएगा, थोड़ा कम रहेगा। 17 जून से लेकर के और 4 नवंबर तक 7.5 का इंपैक्ट कम होगा। धन लाभ के उत्तम योग आपके लिए बनेंगे, पैसों की आपको प्राप्ति होगी, धन की स्थिति आपकी लगातार बेहतर होती चली जाएगी। धन को लेकर के जो प्रेशर था, पैसा नहीं आ रहा था, 7.5 की वजह से आप मुश्किल में थे, काम धीमा हो गया था, ये सब चीजें ठीक हो जाएंगी और धन लाभ के उत्तम योग बन जाएंगे। करियर में लाभकारी बदलाव की स्थिति भी आपके लिए बनेगी। अगर आप कोई अवसर खोज रहे थे, कोई मौका खोज रहे थे कि करियर में आपका प्रमोशन हो या आपको कोई बड़ा मौका मिले, तो इसके लिए आप तैयार हो जाइए और जो भी कोशिश करना चाहते हैं वो करके देखिए, आपको लाभ होगा। क्या उपाय करेंगे? शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक लगातार हर शनिवार को जलाते रहिएगा, तो आपके लाभ की स्थितियां और भी ज्यादा बनी रहेंगी। अब शनि की इस उल्टी चाल का 3 राशियों पर विशेष प्रभाव आ जाएगा अगले 4 महीने तक। पहली राशि है मिथुन राशि, दूसरी है तुला राशि और तीसरी है धनु राशि। इन 3 राशि वालों को ज्यादा अलर्ट रहना होगा। जो ये बाकी राशियां हैं, कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मकर, कुंभ और मीन राशि, इन पर जो 7.5 की स्थिति है, जो ढैया की स्थिति है, उसमें थोड़ा इंप्रूवमेंट हो जाएगा, थोड़ी सी मुश्किलें उनकी कम हो जाएंगी। लेकिन बाकी जो 3 राशि बता रहे हैं आपको, मिथुन राशि पर, तुला राशि पर और धनु राशि पर, इसके प्रभाव थोड़े ज्यादा नकारात्मक हो सकते हैं, निगेटिव हो सकते हैं।
तो देखिए, धनु राशि वाले 3 बातों का ध्यान रखेंगे। पहला, नौकरी में कोई लापरवाही मत करिएगा, नौकरी में कोई रिस्क मत लीजिएगा, नौकरी मत छोड़िएगा। दूसरा, स्वास्थ्य के मामले में खासतौर से डायबिटीज, हड्डियां और पेट के मामले में रिस्क मत लीजिएगा, सेहत का ध्यान रखिएगा। और तीसरा, धनु राशि के लोग इस समय कोई निगेटिव ट्रांसफर के शिकार हो सकते हैं, कोई निगेटिव ट्रांसफर हो सकता है या करियर में कुछ निगेटिव रिजल्ट आ सकते हैं, सावधान हो जाएंगे। तो धनु राशि के लोग बाकी जो भी उपाय करें, 2 उपाय लगातार करना शुरू करिए 4 नवंबर तक। रोज शाम को शनि मंत्र पढ़िएगा 108 बार, ओम शं शनैश्चराय नमः, और हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे दीपक जलाइएगा। इसमें गैप नहीं करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। मिथुन राशि की अगर बात करें तो देखिए, शनि की उल्टी चाल की वजह से मिथुन राशि वालों को अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना होगा, दुर्घटनाओं से बचना होगा, आंखों और हड्डियों की समस्या में लापरवाही नहीं करनी होगी। करियर में कोई बड़ा रिस्क मत लीजिएगा इस समय, दूसरी महत्वपूर्ण बात है। और करियर को लेकर के किसी भी तरह के विवाद से बचिएगा। जब तक बहुत जरूरी ना हो, कर्ज के चक्कर में मत पड़िएगा, वरना इस चक्कर में आप लंबे समय तक फंस सकते हैं। ये तो हो गई धनु और मिथुन की बात। अब तीसरी राशि जिस पर ज्यादा इंपैक्ट है शनि की उल्टी चाल का, वो है तुला राशि। पहला जिस बात का ध्यान रखेंगे वो आपके रिश्ते हैं। अपने रिलेशनशिप को लेकर, अपनी मैरिटल लाइफ को लेके, अपनी रिश्तेदारी को लेके, दोस्ती को लेकर के थोड़ी सावधानी आपको बनाए रखनी होगी अगर हम तुला की बात करें। दूसरे नंबर पर तुला राशि वालों के जीवन में अगर कोई परिवर्तन हो रहा है तो उस परिवर्तन को लेकर के तनाव मत पालिएगा, उस परिवर्तन को स्वीकार कर लेने में ही आपकी बुद्धिमानी है। और तीसरे नंबर पर जब तक बहुत जरूरी ना हो, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट मत करिएगा, कहीं पर बहुत बड़ा पैसा मत लगाइएगा। तो देखिए, शनि की उल्टी चाल का हर राशि पर प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। विवाह के लिए, संतान के लिए अच्छा प्रभाव होगा। और 3 राशियों पर यानी धनु, मिथुन और तुला पर दोबारा से 7.5 और ढैया जैसी पोजीशन बनेगी, तो इनको लगभग 17 जून से लेकर के 4 नवंबर तक विशेष सावधानी रखनी होगी। तो आपका आने वाला सप्ताह शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।